वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इस क्वेश्चन में 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने। उसके बाद ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं आपको, और कुछ आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की सिचुएशन दी हुई है। उसको देखते हुए हमें क्या करना है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना 5 लाख का, उसको हम सबसे ऊपर लिख लेंगे। ऐसे में क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही निकाल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। अदरवाइज जब हम पूरा क्वेश्चन करते हैं तो वहां लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें तीनों एक्टिविटी आती हैं। उसके बाद फिर हम लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एक ये फॉर्मेट बना के थोड़ी जगह छोड़ देंगे उसमें। उसके बाद ये लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो भी यहाँ आएगा बाद में आएगा। फिर ऐड कर देंगे इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये ना फॉर्मेट पहले ही बना लो इसमें, इस तरीके के आइटम पहले लिख दो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, ताकि जब उसकी आइटम आए वो इसके उस हेड के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिख लिया। अब सबसे पहले देखो, गुडविल रिटर्न ऑफ किया हमने 5 लाख 5,000। तो गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है, ऐड होता है। नॉन कैश आइटम क्यों है, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ होने से हमने किसी को कैश बाहर नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट में से ये आइटम माइनस की हुई है, तो इसलिए इसको नॉन कैश आइटम माना जाता है। उसके बाद डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन से भी हमें पता कैश नहीं बाहर जाता, ये भी नॉन कैश आइटम हो गई। नॉन कैश आइटम को ऐड करना है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग लॉस नहीं माना जाता, नॉन ऑपरेटिंग माना जाता है। तो इसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसने कहा ना नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हमने ऐड करना है। उसके बाद हमें दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ये भी प्रोविजन बनाया, हमारा कैश तो नहीं कहीं भी बाहर गया, तो इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, लैंड। लैंड को बेची थी हमने, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ हमें। जब हमने लॉस ऐड किया है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड को लेस करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल किससे कंसर्न होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। अब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो हमने निकाल लिया, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ एडजस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के। अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर में यानी 2016 में हमारा 52,000 था, अब हमारा 78,000 है। इसका मतलब ये हमारा 16,000 का 26,000 का इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हैं, लेस करते हैं, ये ब्रैकेट में डाल देंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 से 3, ये भी 1,000 इंक्रीज हो रहा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि 16 यहाँ है 17 यहाँ है, मतलब ऐसा मत कर लेना इसको, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, कई बार उल्टा सीधा दे देते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने 1,000 इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी लेस कर दिया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आस्था आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। उसके बाद ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है 40 से 51, यानी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज को ऐड करते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, ये ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारी करंट लायबिलिटी। ये हमारे 34 से 20 14,000 डिक्रीज हो रहे हैं।
क्योंकि पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 34,000 थे, अब 20 है। 14,000 ऐड कर देंगे, नहीं सॉरी लेस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होता है, डिक्रीज हो रही है ना ये। तो हमने ऐड लेस करके दिया, ये आ गया हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे अभी। द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड for the year ended 31st March 2017 was rupees 4,89,000. Depreciation charged 87,000. Income for the year was arrived after adjusting gain on sale of land 1,05,000. Loss on sale of fixed assets equipment 48,000. Writing of cost of equity share 25,000. उसके बाद ये आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की सिचुएशन दी हुई है, ये प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। अब सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप ऊपर लिख लोगे। अब उसमें एडजस्टमेंट करोगे, क्या डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लेस कर दोगे, प्रॉफिट है, और ये 48,000 इक्विपमेंट का लॉस है वो ऐड कर दोगे। इक्विपमेंट का लॉस, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लेस कर दिया, और ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो रिड्यूस हुई थी वो ऐड कर दी। तो हमारा ये प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। उसके बाद फिर वो वैसे ही इन्वेंट्री पिछले साल 185 की थी, ये 167 की डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को ऐड करेंगे। उसके बाद रिसीवेबल डेटर्स 142 से 145 3,000 को लेस करेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट से इंक्रीज हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, 4,000 ऐड करेंगे, 12 से 8 हो गए हैं ये। कैश है, कैश और बैंक बैलेंस को लेते नहीं है क्योंकि वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। पेबल यानी ट्रेड पेबल 95 से 107, यानी ये 12,000 के इंक्रीज हो रहे हैं तो वो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज ऐड होती है। आ रहा है ना समझ। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 13 to 9, ये 5,000 की, हमारी 4,000 की डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करते हैं। उसके बाद हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, और कुछ नहीं लेना। फिर हमने ऐड लेस करने के बाद ये आ गया हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।